तिरुपति बालाजी कुबेर के कर्जदार क्यों हैं? क्या तिरुपति बालाजी भगवान ने कर्ज लिया था? देश दुनिया में भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में बहुत भीड़ उमड़ती है, वो भी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की। तिरुपति बालाजी की आध्यात्मिक कहानी तो हम आपको आज बताएंगे ही, साथ ही देश की जीडीपी में मंदिरों का कितना योगदान है ये भी आपको बताने वाले हैं, और साथ ही आपको बताएंगे क्या भगवान ने खुद कर्ज लिया था और तिरुपति बालाजी आखिर किसके कर्जदार हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी को थानाध्यक्ष कुबेर भगवान से एक बार कर्ज लेना पड़ा था? अगर नहीं तो चलिए इस आध्यात्मिक कथा को पहले जानते हैं, उसके बाद आंकड़ों पर भी गौर करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि भृंगु वैकुंठ गए। भगवान विष्णु को शेषनाग पर सोते देखा। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दी। विष्णु ने शांत रहते हुए महर्षि का पैर पकड़ा और पूछा, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? इस व्यवहार से महर्षि को विष्णु की सहनशीलता का एहसास हुआ, लेकिन माता लक्ष्मी इस घटना से नाराज हो गईं और बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी को खोजते हुए भगवान विष्णु को पता चला उन्होंने पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में जन्म लिया है। ऐसे में विष्णु भगवान ने पद्मावती को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद कहा जाता है कि विवाह के लिए धन की जरूरत हुई। भगवान विष्णु ने कुबेर से इसी बाबत कर्ज लिया। शिव और ब्रह्मा को साक्षी मानते हुए उन्होंने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो इस कर्ज और उसका ब्याज भी चुकाएंगे। इसी पौराणिक कथा के आधार पर भक्त मानते हैं कि उनके भगवान कर्ज में हैं, इसीलिए वो बड़े स्तर पर दान करते हैं। भगवान के कर्ज में होने की मान्यता के कारण ही इस मंदिर में भक्त धन दौलत को भेंट करते हैं, और ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मंदिर माना जाता है, और यहाँ पर धन दौलत अकूत भक्त भगवान को चढ़ाते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर अद्भुत जो आस्था है उसका एक संगम है, और संपन्नता का भी एक संगम है। समृद्धि का वातावरण यहाँ पर अपार है। ऐसे में आपको हम एक एक करके ये भी बताएंगे कि भगवान को आखिर यहाँ पर सोना क्यों पसंद है। सोना, कितना सोना है ये आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे मंदिरों की अकूत संपत्ति की भी, और बताएंगे कि भारत के मंदिर देश की जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं। भारत में दरअसल मंदिरों में इतना खजाना है कि वो अमेरिकी सरकार के खजाने से भी 3 गुना ज्यादा बताया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। हर साल यहाँ भक्त करोड़ों रुपए के नकद, सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुएं दान में देते हैं। मंदिरों में भगवान को सोना इतना पसंद है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, इन मंदिरों में 4000 टन सोना रखा गया है, और ये आंकड़ा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का है। भारत का गोल्ड रिजर्व अगर हम उसकी बात करें तो भले ही 800 टन से ज्यादा हो ये गोल्ड रिजर्व, लेकिन हम भारतीयों को भी सोना इतना भाता है कि 25,000 टन से ज्यादा सोना हम सहेज कर रखे हुए हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले अमेरिका के 8,965 टन का करीब 3 गुना है। और भारत में मंदिरों में भगवान का दर्शन करने का चलन परंपरा और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। हर साल ये इतना जुड़ा है कि हर साल यहाँ पर 4.74 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ तीर्थाटन में खर्च कर देते हैं लोग, धार्मिक यात्राओं पर ही खर्च कर देते हैं। 4 तिरुपति भगवान 13,000 किलो सोने के मालिक हैं। भगवान तिरुपति यानी कि वेंकटेश्वर को वेंकटेश्वर और गोविंदा या तिरुपति तिम्माप्पा के नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति देवस्थानम का अगर हम रिकॉर्ड देखें
तो भगवान बालाजी के नाम पर कई बैंकों में 11,225 किलो सोना रखा गया है, जो उन्हें श्रद्धालुओं से चढ़ावे में मिला है। इसके अलावा मंदिरों में सभी देवों पर सोने के आभूषण चढ़ाए गए हैं, जिनका वजन 1088.2 किलो है। वहीं चांदी के गहनों का कुल वजन 9,071.85 किलो है। यही नहीं, बालाजी के पास हजारों एकड़ जमीन भी है और संपत्तियां हैं जिनसे करोड़ों की आय भी होती है। कैसे, चलिए वो भी जानते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भगवान बालाजी के पास 6,000 एकड़ की जंगल भूमि है, 75 जगहों पर 7,636 एकड़ की अचल संपत्ति है और यही नहीं, उनके पास 12,026 एकड़ की खेतीहर भूमि है, 1,226 एकड़ की खेतीहर भूमि है, 6,409 एकड़ गैर कृषि जमीन भी है। और तिरुपति से जुड़े देश भर में 535 संपत्तियां और 71 मंदिर ऐसे हैं जिनमें से 159 को लीज पर भी दिया गया है। इनमें से सालाना देखा जाए ईयरली तो 4 करोड़ की इनकम करीब होती है। इतनी ही कमाई उसे मंडपम को लीज पर देने पे भी होती है। श्रद्धालुओं से यहाँ हर साल 1,021 करोड़ रुपए चंदे के रूप में भी मंदिर को मिलते हैं। करते हैं मंदिर की हुंडी की, तो यहाँ पर भी सालाना कमाई करीब 1400 करोड़ से ज्यादा है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपको 2022 के आंकड़ों को पहले समझना होगा, जिससे यह पता चलता है कि तिरुमाला में भगवान बालाजी की हुंडी की सालाना कीमत 1400 करोड़ रुपए है। और ये कमाई अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर की सालाना इनकम 1300 करोड़ रुपए और विराट कोहली की सालाना इनकम करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी के जो लड्डू हैं उनकी जो उम्र है वो 310 साल की हो चुकी है। यानी हर एक का पसंदीदा तिरुपति का लड्डू, जिसकी उम्र 310 साल की हो चुकी है। तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग भी मिल चुका है। ये लड्डू दुनिया के अमीर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद माना जाता है और इसे श्रीवारी लड्डू के नाम से भी हम जानते हैं। टीटीडी तिरुमाला में हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू तैयार करता है, श्रद्धालुओं को बांटता है और अकेले लड्डू की जो बिक्री से ट्रस्ट को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम लड्डू पोटू में एक दिन में औसतन 3 लाख लड्डू तैयार करते हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो पोटू की क्षमता प्रतिदिन 8 लाख लड्डू बनाने की है। लाख लड्डू बनाने का मतलब समझिए आप, इसे 600 रसोइये मिलकर बनाते हैं। और लड्डू पोटू में लड्डू बनाने के लिए करीब 620 रसोइये लगते हैं। इन्हें पोटू कर्मिकुलू कहा जाता है। लगभग 150 पोटू श्रमिक नियमित कर्मचारी होते हैं इसमें, जबकि 350 से ज्यादा जो हैं वो अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यहाँ काम करते हैं। इनमें से 247 जो हैं वो मुख्य रसोइये हैं। तो ये है तिरुपति बालाजी का वो इतिहास। हमने आपको बताया कि क्यों कर्जदार हैं भगवान तिरुपति बालाजी। और धार्मिक मान्यता के मुताबिक हर साल शीतकाल में जो कुबेर हैं, कुबेर जी तिरुपति बालाजी के पास बकायदा जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और अपना कर को वसूलते हैं। इसके बाद अपना कर वसूलने के बाद कुबेर वापस बद्रीनाथ लौट जाते हैं। ऐसी मान्यताओं में क्या आपको रुचि है और ये खबर आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।